Right. So we'll continue with our case. वो भी ज्यादा रुक नहीं पाते हैं। अभी पिछली बार भी मैं गया था तो मैं कह रहा था चलो आप नहीं हो, तो कह रहे नहीं, मैं ये लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ तो आपकी जो दोनों सिस्टर है उनकी शादी दूर हुई है क्या? मेरी जो एक सिस्टर है उसकी मतलब आगरा के पास ही एक गांव है, वहाँ हुई है, लेकिन वो रहती आगरा में ही है। हम्म। और एक सिस्टर है जो यहाँ पे दिल्ली में थी, अभी ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गई है सर वो। नहीं, वो लोग जो आगरा में रहती है वो जाके हाल चाल पूछ नहीं सकती पापा का? पापा का सर वो मतलब आप ये समझिए कि वो ना उतना मतलब वो नहीं है, उसको दुनियादारी इतनी समझ नहीं है। उसको ना दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, अपने में ही रहती है वो ना। हाँ हाँ, चलो हाँ ठीक है। तो उसको इतनी समझ नहीं है उसको कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी नहीं आप करना दोनों के, चाहिए। आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? इतने कितने साल, कितने 2009 साल हो गए ना शादी के? सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी, 9 साल, 10 साल हो हाँ। गए, हाँ। हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। मैं बहुत नहीं, कम बोलता अभी हूँ। तो मेरे से तो ठीक ठाक बात कर रहे हो आप। आपसे मैं सर, आपको तो मैं अपनी दिक्कत है, मेरी मतलब आदत है, मैं कम ही बोलता हूँ। और मेरा ऐसा भी है कि मैं जैसे मैंने एक चीज़ कोई बता दी किसी को कि हाँ ये ठीक है, हाँ। तो मैं मतलब उसको फिर रिपीट नहीं करता कि भाई यही ठीक है, यही करो, यही ठीक है। मैं फिर उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई करना है नहीं करना। तो मैं कम बोलता हूँ, मैं उसको थोड़ा वो नहीं दिखाता। एक आई थिंक रेपर्टरी में फ्रेंड्स एक रूब्रिक है जिसको जब चीजें दोहरानी पड़ती है ना तो उनको गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, ऐसे कुछ एक रूब्रिक है शायद। पड़ा पड़ा सा लग रहा है, किसी को याद है कौन सा रूब्रिक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में अप्लाई होता है, लेकिन जैसे कह रहा है कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब करे ना करे आगे वाले की मर्जी, में दोबारा नहीं बोलता, दोबारा बोलना पड़े तो मुझे चिड़िया गुस्सा आता। एंकर देन आंसर अवलाइज टू ऐसा करके कुछ है। नहीं वो तो जवाब देने पे ना, नहीं वैसा नहीं है वो तो, मतलब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, मतलब जब आप खुद फोर्स करोगे कि जवाब दो तो उनको गुस्सा आता है, तो अप्लाई होता है। इसके अलावा जब चीजों को रिपीट करने के लिए बोला जाता है, ऐसा कुछ है शायद, बाद में देखेंगे। ढूंढ लेंगे, मुझे ऐसा पड़ा पड़ा सा सुनाई दे। आई एम गेटिंग ए फीलिंग दैट ऐसा कुछ है रूपी, चलो देखेंगे बाद में वो। नहीं दिखाता, उसको एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। तो हाँ। वो सब इशू है कि तुम ध्यान नहीं रखते मेरा, उसको हाँ। एक्सपेक्टेशन है और मैं वो नहीं करता। शिकायत करती है कि झगड़ा करती है? सर झगड़ा भी होता है हमारा। इसी बात झगड़ा को भी लेके? होता हाँ झगड़ा भी होता है। और काफी मतलब वो कह रही है कि 10 साल से 11 साल से आप मुझको समझ ही नहीं पाए हो, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ। हाँ। एक्चुअली वो टाइम जाती है, क्या है ना, वो अब बच्चे होने के बाद हम्म। मेरे को क्या है, बेड पे जाते ही नींद आ जाती है, उसको चाहिए कि बात करूँ मैं उससे, ये करूँ। हम्म। तो एक्चुअली मेरी तरफ से एक कमी है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे एक चीज आपने देखा फ्रेंड्स, जो भी शिकायत उनकी वाइफ कर रही है, ये बंदा डिनाई नहीं कर रहा है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं कर नहीं पाता, मैं टाइम नहीं दे पाता, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, वो एक्सपेक्ट करती है मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं करने को तो कमिटमेंट दे देता हूँ कि आगे से करूंगा, फिर भी मैं कर नहीं पाता, मतलब ही इज एडमिटिंग एवरीथिंग। क्या वो इम्पोर्टेंट है? व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द इम्पोर्टेंट तो है। रूब्रिक्स, चलिए देखते हैं। मैं चेंज होने चाहते हो चेंज होने की, ये नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हम्म। आज सुबह भी, कल शाम को भी झगड़ा हुआ था। हम्म। क्या नहीं? वो कह रहा है कि मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके दिल में तो प्यार होता है, लेकिन उसको जताते कैसे है वो नहीं पता होता उनको। उनको अटैचमेंट भी होता है, उनको लगाव भी होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये उनको नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये उस टाइप का पर्सन है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जो भी शारीरिक दिक्कत हमें होती है ना, हम्म। उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको होने के लिए ना माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आदमी का माइंड शांत रहता है तो शरीर भी अच्छा रहता है ना। हाँ हाँ वही बात है। तो वही मैं तो पूछ रहा था। हाँ तो मतलब वो तो 100% देती है, लेकिन आप मान लीजिए मैं 80-70% ही दे पा रहा हूँ, ये समझ। ये आपको एहसास हुआ है कि ये सिर्फ मैडम बोलती रहती है? एहसास भी है सर, मुझे एहसास भी है। और मतलब ये है कि मैं मतलब फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। हम्म।
ये कितना इंपॉर्टेंट है? आप समझ गए हो क्या वो बोल रहा है? फिजिकली भी यस सर। फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं है। तो ये जो स्लगिशनेस है, आई थिंक लता मैम ने स्टार्टिंग में बोला था ना, थोड़ा सा स्लगिश दिख रहा है इसकी बातें। तो ये जो स्लगिशनेस है ओवरऑल, अच्छा हमने दो केसेस में और भी देखा था जहाँ पे जो बंदा स्लगिश था उसकी ओवरऑल एक्टिविटी स्लगिश थी। इवन दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन दी अदर सिस्टम्स एज वेल, जैसे उनका डाइजेस्ट, वो दो केस, एक दो केस हमने देखा था जिनका डाइजेशन भी बहुत खराब था, जहाँ पे हमने वो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम वाला रूब्रिक भी लिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे जो स्लगिशनेस है वो सिर्फ माइंड में नहीं है, वो कह रहा है कि फिजिकली भी वो थोड़ा सा जो है एक्टिविटी नहीं है उनकी। हाँ मतलब कोई दिक्कत होती है क्योंकि उससे अभी तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं है ना, 42 ही हुआ है ना। नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से ही नहीं आता है, निकल के ही नहीं आता कि हाँ। मतलब कोई ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक यहाँ पे छिपा हुआ है फ्रेंड्स, डोंट टाइप द रूब्रिक अगर किसी को पता भी चला है तो। लेकिन इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, 31 मिनट 30 सेकेंड्स में आप जब एनालिसिस करेंगे इस सेंटेंस को दो तीन बार सुनिएगा, और पीछे की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको भी थोड़ा सा टटोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। किसी को वैसे क्लिक हुआ है कौन सा रूब्रिक हो सकता है? टाइप मत कीजिए रूब्रिक। किसी को क्लिक हुआ है कौन सा रूब्रिक हो सकता है? यस सर। चलो बढ़िया। आपस में जो है एक मन का तालमेल भी होना चाहिए ना, वो नहीं है क्या, या मन फिर का मन का तालमेल ऐसा मतलब बहुत ज्यादा बात तो ऐसे नहीं होती है। हाँ ठीक है, काम भर की, जैसे बच्चे देख लो, संभाल लो, ये कर लो, ये काम मतलब कर आपकी लो। मर्जी से नहीं हुई थी शादी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो मैंने अपनी मर्जी से ही करी थी, हम्म। लेकिन मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है इस तरफ, ऐसा समझ लिए कि मेरा ध्यान ही नहीं है। हम्म। अच्छा। कि अच्छा, बीवी मतलब को भी टाइम देना है, बाकी मतलब बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, वो सब देख हाँ लेते हो वो आप? सब है, वो सब है, वो सब मैं देखता हूँ। बस बीवी के लिए मतलब ऐसे माइंड में ही नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आता कि हाँ इसको टाइम देना है। ये बोलती है, बताती है मेरे को टाइम देना है आपको, मैं हाँ भी करता हूँ कि हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। हम्म। एक रूब्रिक का इससे बेटर एक्सप्लेनेशन जो है नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अच्छा ये बात, ये हाँ वो सवाल तो पूछना, तो इसलिए तो मतलब मर्जी से पूछा तो उसमें वो भी कवर हो जाता है ना उसमें मैडम। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पे आ जाना चाहिए था वो। वो पता नहीं क्या टाइम कहाँ चला जाता है, मैं टाइम ही नहीं दे पाता, तो बस उसी की शिकायत उसको रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो मतलब बोलती आप है वो बहन। बोलती है वो बोलती है कि हाँ टाइम देना, मैं भी बोलता हूँ, कमिट करता हूँ हाँ टाइम दूंगा। फिर हम्म। फिर वही मैं डर्रे पे आ जाता हूँ, हाँ, फिर उसका प्रेशर कुकर बॉयल हो जाता है, हम्म। फिर से वो फूटता है प्रेशर। तो आप तो सुन के लेते हो या आप भी जवाब देते हो? नहीं, मैं थोड़ा बहुत जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा सुन ही लेता हूँ। तो मतलब आपका आपका टेम्परामेंट, मतलब गुस्सा वगैरह कैसा है आपका? मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है सर, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मुझे गुस्सा ऐसा है, मेरा गुस्सा है, अगर मैं किसी से गुस्सा हो गया ना, तो मतलब आपको दिख जाएगा कि हाँ ये गुस्सा है, वो दिखेगा। मैं ये नहीं कि मैं उसको कवर कर लूंगा या वो इसको भूल जाऊंगा बहुत जल्दी, ऐसे नहीं होता जब तक सामने वाला मुझसे वो ना कर ले। तो इसकी भी जैसे ये भी गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूँ, दोनों ही गुस्सा है। तो अब कायदे से ये है कि भाई चलो वाइफ है तो रात में हम लोग सेटल करके सो जाएं। तो मैं क्या है, मैं बिस्तर पे जाता हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो मैं क्यों मनाऊं। लेकिन किसी ना किसी को उसको तो लगता हथियार है, डालना पड़ेगा ना। हाँ उसको लगता है कि वो गुस्सा है तो वो क्यों मनाए, और बल्कि वो अपनी बात मतलब उस पर सही है, अपने पार्ट पे सही है। उसको गुस्सा है तो मुझे मनाना चाहिए। काफी टाइम मैं कमिट भी कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरे से यही गलती होती है कि मैं उसको जाके मनाता नहीं हूँ। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको गुस्सा आता है? मुझे सर जैसे अब मैं उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या थोड़ा सा जिद बोलेंगे कि मैं क्यों मान जाऊं, उसने झगड़ा किया है वो उसको आने दो, दोनों की तरफ से। फिर उसको उसका रियलाइज है, मतलब कि वो नहीं टाइम देता, उसके बावजूद वो उसको मनाता भी नहीं है कि ठीक लेकिन है अभी कोई जिसको मेरी गलती सुपीरियरिटी है। कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो कभी जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानता। ओके सर। मैं कभी जिद तो गलत हो ही है नहीं सकता, इसकी। ये एटीट्यूड रहता, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, एटीट्यूड रहता है उनका।
मैंने जैसे ओके सर। कॉल किया कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए, कॉल नहीं उठ रहा, तो मुझे गुस्सा आ गया। काफी टाइम, इसको शॉपिंग में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। वो तो हर मतलब लेडीज को नॉर्मल, लगता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल से ज्यादा लगता है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे किसी शॉप पे जाते हैं तो एक ही चीज को अगर 4 लोग हमारे बाद भी जो आके आके लेके चले जाते हैं, लेकिन ये वही मतलब कैलकुलेशन पता नहीं ज्यादा करती है क्या करती है, तो इसको नहीं टाइम वो ज्यादा तो लगता है। वो तो एक जनरल टेंडेंसी है। आपको पता है मेरी 2009 में शादी हुई थी, तो कितना हो गया, 6 और 11, 17 साल हो गए। जी 17 साल में मैं एक बार भी इनके साथ शॉपिंग नहीं किया हूँ। लेके जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम्हारा खत्म होने के बाद कॉल कर, मैं आ जाऊंगा पिकअप सर करने। वही है, आप छोड़ देते हो ना, मैं छोड़ नहीं पाता। मैं मतलब मैं वहां पे खड़ा खड़ा गुस्सा होता रहूंगा, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। हाँ, क्या है, मैं अगली बार से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन फिर जाना तो पड़ता ही है कि और कोई है नहीं ना। अब ये जो अभी अभी जो इसने बताया और इससे पहले 1-2 मिनट पहले जो उन्होंने लाइन बोली, उन दोनों लाइनों में भी एक रूब्रिक छुपा हुआ है। किसी को क्लिक हुआ, टाइप मत कीजिएगा। देखिए बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स भी निकल के आ रहे हैं। आपको एक एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना होगा कि वो कैसे, उसके रिएक्शंस क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, फीलिंग क्या है, और उसके बाद आपको ध्यान से सोचना है। कभी कभी मल्टीपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सी मेंटालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी एक और रूब्रिक इसमें अभी आया है। ये जो स्टेटमेंट अभी बोला है और उससे पहले थोड़ी देर पहले जो बोला था, उसमें किसी को क्लिक हुआ, टाइप मत कीजिए। कोई भी रूब्रिक टाइप मत कीजिए, वो एनालिसिस में देखेंगे। लेकिन किसी को क्लिक हुआ, नहीं हुआ, तो ये टाइम लाइन नोट करके रखिए, उस पर ध्यान से सुनिएगा। 34 मिनट्स 52 सेकेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। एक और रूब्रिक है इसमें छिपा हुआ। हाँ, 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 हाँ। ये तो उनका चक्कर मायके है। कहाँ पे है? मायके आगरा में ही है सर हमारा, मतलब आप समझ लीजिए कि 10-12 किलोमीटर अपार्ट होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। हम्म। तो अभी आपका जो पेट साफ नहीं होता, कहा ना आपने कि 2 बार जाना पड़ता है। हाँ वो सुबह का मतलब, अब थोड़ा जैसे फिजिकली मैं ये सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो एक बार ही जाता हूँ, दूसरी बार नहीं जाता हूँ। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री होता मतलब है या आप फिर? 75 टाइम्स में मान लीजिए, आप 100 में से 75 टाइम्स मैं एक ही बार जा रहा हूँ, लेकिन 25 टाइम्स मैं 2 बार भी जाता कोई हूँ। दिक्कत है उसमें, मतलब वो सर मतलब नीचे ही नहीं आता जल्दी से ना। जोर जैसे लगाना बहुत लोगों पड़ता को है। होता है ना कि हाँ जोर भी लगाना पड़ता है, और बहुत बहुत लोगों को जैसे बैठते ही आ जाता है, तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। कड़क होता है स्टूल? हाँ जी। कड़क होता है? हाँ ज्यादातर तो कड़क ही रहता है सर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं, रिलेटेड टू स्टूल, फ्रॉम Yes, sir. एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, ज्यादा पानी पानी वानी कम पीते हो क्या दिन भर में? नहीं, पानी तो मैं पी रहा हूँ सर, अच्छा, पानी मैं पी रहा हूँ। लगभग लगभग कितना पानी पी लेते होंगे दिन भर में? दिन में मैं सर 2 लीटर से तो ऊपर ही पी लेता हूँ, 2-2.5 लीटर हो जाता किस है टाइप मेरा। का पानी प्रेफर करते हो आप, ठंडा, गर्म, नॉर्मल? नहीं मैं नॉर्मल पीता हूँ सर। ठंडे से दिक्कत होती है कुछ? ठंडे से सर मेरा ना गला फिर खराब होने लगता है। अच्छा, ये जुकाम की भी बात की है ना आपने, तो ये बार बार होता हाँ। है जुकाम आपको? ये इंपॉर्टेंट है, ठंडे से गला खराब होता है। जुकाम अभी तो नहीं हो रहा है सर मेरा, मतलब दिल्ली में इतना नहीं हो रहा, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, धूल वूल हो गई। अब दिल्ली से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है? नहीं दिल्ली से तो कोई नहीं है, दिल्ली ही है सबसे ज्यादा। हाँ। तो नहीं अभी मतलब रिसेंट में, मतलब आप मान लीजिए कि 1-2 साल में नहीं इतना मेरे को जुकाम ने इतना परेशान नहीं किया। भाजपा सरकार में फर्क पड़ा है कुछ पोल्यूशन में? किस पे सर? भाजपा सरकार आने से कुछ फर्क पड़ा है? भाजपा सरकार की वजह से पॉल्यूशन में मुझे तो लगता नहीं सर। मैं तो खैर एयर प्यूरिफायर लगा रखा है घर में बच्चों के हिसाब से। अभी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अभी उतना नहीं है। सर्दी में होता है। हाँ पिछली बार से इस मतलब लास्ट टू लास्ट वाली विंटर से पिछली वाली विंटर में थोड़ा कम था, मतलब 19-20, इतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ था। तो आपकी पर्सनल हॉबीज क्या है, मतलब खाली टाइम मिलता है तो कैसे स्पेंड करते हैं? खाली टाइम मिलने में सर वही फोन पकड़ के अपना वीडियोस देख ली, और यही है सर बस। कभी ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या? फ्रेंड सर्कल है सर, लेकिन ज्यादा मैं ना मतलब सोशल हूँ नहीं, ये आप समझिए। अपने आप में रहने वालों में से अपना काम देखो बस। सोशल, हाँ सोशल मैं उतना हूँ नहीं सर कभी। बचपन से ऐसी आदत है? हाँ ये मान लीजिए सर बचपन से ही ऐसी आदत है। रिजर्व्ड है बंदा।
कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? लग रहा है किसी को कि बंदा रिजर्व्ड है? अच्छा। अच्छा, आप घर में सबसे छोटे हो ना, तो ठीक है, आपका गुस्सा तो बनता है, थोड़ा ज्यादा लाड प्यार भी मिला होगा, लेकिन आपका जिद के मामले में कैसे हो? जिद्दी भी हो? जिद्दी हूँ सर थोड़ा सा मैं। थोड़ा सा हो, या आपको लगता है, या बाकी लोग भी कहते हैं? नहीं, बाकी लोग बोलते हैं कि जिद्दी हो, बच्चा भी तुम्हारे पे गया है, बच्चा भी जिद्दी है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले भी आया ना, जब गुस्सा होता है तो उसने कहा मैं क्यों मनाऊं, मैं गुस्सा हूं तो मुझे मनाना चाहिए। बच्चे दोनों बेटियां हैं ना आपकी? दोनों बेटियां हैं सर। तो मैंने ऐसा सुना हूँ कि बेटियां ज्यादा पापा से अटैच होती है यूजुअली। पापा से अटैच होती हैं, मेरे को इक्वली लगता है सर, मम्मी से भी अटैच नहीं, मुझसे भी अटैच है बेटियां। ठीक है। हम्म। अभी आपका जो काम करने का जो जगह है, मतलब ऑफिस वर्क है, वो वहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा कि सरकारी नौकरी में एक दूसरे की टांग खींचने वाले ही ज्यादा रहते हैं। वो सर हैं लोग, मतलब मैं तो, मेरा क्या है कि मेरे को काम से मतलब है, मेरे को फालतू की वो पॉलिटिक्स और इस सब में मेरे को मतलब बिलीव नहीं है, और ना मैं करता हूँ। वहाँ बाकी लोग, बहुत लोग कर रहे होते हैं ऑफिस में, मेरे साथ बैठे हुए बहुत लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उस सब में नहीं। मेरे को तो ये है कि मैं जो काम मेरे को दिया गया है वो मैं काम कर रहा हूँ बस। अपना ही सेल्फ सेटिस्फाइड वाला वो है कि भाई हाँ, ये काम मिला, हमने कर दिया, ठीक है। काम से खुश हो आप? काम से खुश तो नहीं है सर, मतलब खुश क्या, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कुछ मतलब खुश नहीं है, वो भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ से हमारा घर पास पड़ता है। अब मुंबई और दिल्ली से तो, वो मुंबई कलकत्ता से तो बहुत दूर ही पड़ता था। अब यहाँ से ये है कि यहाँ पे छुट्टी वगैरह टाइम से अपना जब चाहिए तब मिल जाती है, तो उस तरह का लोड नहीं है इधर। तो उस सेंस में तो ठीक ही है इधर, अच्छा ही है। पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह से वो ठीक है सर। और कोई लाइबिलिटीज कुछ है क्या जो चिंता, मतलब? लाइबिलिटीज कुछ नहीं है सर, लाइबिलिटीज कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने एक फ्लैट ले लिया है और एक प्लॉट भी मैंने ले रखा है। हाँ, तो मैंने ये ले लिया है, बाकी मतलब नई लाइबिलिटीज नहीं है। बस फ्यूचर को बच्चों लेकर को सारी चीजें देखना है, सिक्योर्ड है? बच्चों को, हाँ बच्चों को ही देखना है बस सर, बच्चों के लिए ही करना है जो भी है, वही बस दिमाग में रहता है कि अच्छा, बच्चों के लिए आपने करना कहा कि आप ज्यादा बात नहीं करते हो, तो ठीक है, वो मैडम को दिक्कत भी होती है, लेकिन बच्चों के साथ कैसे हो? फादर आप कैसे हो? है। ठीक हूँ सर, फादर। नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते सर, एक मिनट, आप जाओ, जाओ ना उधर। हाँ हाँ, आप मेरे से बात करिए। वो वाइफ आ गई थी सर बीच में। हाँ, तो वो ठीक है सर, मतलब हो गया, बच्चों के मैं साथ तो ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आपका। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि इनकी वाइफ से भी बात करना चाहिए? कुछ चीजें कम से कम कंफर्म करने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, बच्चों के साथ ठीक है सर मेरा। मतलब देखिए, मेरी वाइफ ना पहले टीचर थी, 5-6 महीने उसने टीचिंग का किया था जॉब, स्कूल में पढ़ाया था। तो उस सेंस में भी मतलब ये है कि मेरी बीवी ही, वाइफ ही संभाल लेती है बच्चों का ना, स्कूल होमवर्क कराना, ये करना वो करना, कोई स्पेशल चीज है, कुछ बनाना है हैंडीक्राफ्ट का, कुछ जिसमें मेरी जरूरत पड़े तो मैं कर देता हूँ। बाकी वो देख लेती है। हाँ, एक खाना वाना खिलाना, ये सब करना, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है। और मेमोरी पावर, याददाश्त वगैरह कैसी है? अच्छी है या कुछ चीजें? याददाश्त सर मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल से भी आप 90% ही समझ लो। अच्छा, चलो ठीक है। और 10% कम ही मान लो, याद नहीं रहती मुझे चीजें, जैसे वाइफ बताती है ना, तो मैं भी बताना, जैसे कई चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताना भूल जाता हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई टेंशन होता है, मतलब अगर कोई चिंता आपको सता रही है, तो आप दूसरों के साथ शेयर करने वालों में से हो या अपने अंदर ही रखने वालों में से? नहीं, अपने अंदर ही रखता हूँ सर मैं, शेयर कुछ नहीं है, करता। रखा है, टेंशन है? नहीं, कोई भी जैसे बात है ना, तो मैं शेयर करता ही नहीं हूँ, ये समझ लीजिए, यही दिक्कत है ना। वो कहती है आप शेयर करो मुझसे, मैं शेयर ही नहीं करता। उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना सर? हाँ, एक्सपेक्टेशंस होते हैं सर। चलो ठीक है। और कोई बड़ी बीमारी इस बीच में आपको अभी तक हुआ है जिसकी वजह से लंबा इलाज चला हो, या किसी चीज के लिए अस्पताल में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सर मुलेठी जो होती है, मुलेठी, उससे शायद मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, उसको खाने से मेरे को स्पाज्म हो गया था थोड़ा, तो ऑक्सीजन वगैरह एक बार लगा था। ये कब की बात है? भी मतलब एक बार ही, ये
ये किस चीज के बारे में बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी हाँ हाँ मैंने तो कह तो दिया, लेकिन मुलेठी क्या होता है? किसी को आइडिया है? सर मुलेठी होती है ना, वो थ्रोट क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। सर एक टाइप का हर्ब होता है विच इज गुड फॉर हर्ब है, कफ एंड कोल्ड। आयुर्वेदिक हर्ब। अच्छा। यस यस। चलो पता नहीं क्या है। ये सर होगी हम कहाँ थे, ये तो यहीं पे थे ना दिल्ली में, वो जो ऑक्सीजन वाले जो ले गए थे वहाँ डॉक्टर के पास, तो नहीं थी, शादी नहीं हुई थी। तो सर इधर की बात होगी, मतलब 2014-15 के आसपास की बात होगी। वो एक ही बार का इंस्टेंस था, वो मुझे मतलब डॉक्टर ने ऐसे बताया, ये कंफर्म नहीं है, कोई टेस्ट करके नहीं देखा हम लोगों ने। ये डॉक्टर ने कोई टेस्ट, उसने बोला कि आपको मुलेठी से वो है, तो मैं मुलेठी से दूर रहता हूँ। ठीक है। ये एक और आपकी जॉब रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो वो उसी के लिए पीछे पड़े रहते, लेकिन आपका ऐसा था या फिर मिल गया तो मिल गया, ऐसा है? नहीं सर, मैं चाहता तो खैर यही था कि एक सिक्योर्ड लाइफ हो, ये हो। प्राइवेट का उतना ट्राई मैंने किया था प्राइवेट का, लेकिन नहीं लगी क्या मेरी पढ़ाई हुई है प्राइवेट आपकी? में। एजुकेशन मैं क्वालिफिकेशन? बीटेक आईटी किया हुआ है सर। अच्छा। हाँ, तो प्राइवेट के लिए मैंने ट्राई किया, ऑफ कैंपस भी जाके बाहर भी दिया, लेकिन हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है कि 12th के बाद और कॉलेज में जाने में मेरा 2 साल का गैप, मतलब 2003 से 2005 में मैंने लिया, बीच में मैंने कोचिंग किया था। हाँ, तो वो गैप था मेरा। एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस के लिए ही कोचिंग किया था, वो गैप था मेरा बस। तो मेडिकल का या इंजीनियरिंग का? नहीं, इंजीनियरिंग का ही। अच्छा। हाँ। हाँ, तो वो गैप था बस। तो उस वजह से भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती थी, तो उसमें हुआ नहीं। तो हमने इसमें ट्राई किया कोचिंग वगैरह के बाद, तो हमारा इसमें हो गया। मैंने सबसे पहला मेरा एलआईसी में लगा था एज डेवलपमेंट अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उनका, वही ये बीमा बीमा बेचने वाले जो होते हैं, उसका। तो 6 महीने मैंने वहाँ ट्रेनिंग का किया। फिर उसके बाद मेरा बैंक में, 2 बैंक में मेरा पीओ का भी हो गया था सिलेक्शन। तो और उसके साथ साथ ही ये करते करते ही एलआईसी का करते ही करते मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो गया था। तो मैं एक चीज बताए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज जो है ऑपोजिट लग रही है। जो एलआईसी एजेंट वो पॉलिसी वॉलिसी बेचने का वो क्या कर रहा है ना, उसके लिए बहुत बोलना पड़ता है। पेशेंट को 10 बार बोल बोल के उनको बॉटले में उतारना पड़ता है। और ये बंदे का जो नेचर है, वो उस जॉब के लिए तो कम से कम फिट नहीं है। अगर वो वहां पे ही लगा रहता है तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे उस फील्ड में वो ग्रो हो पाता, इस एटीट्यूड इस मेंटेलिटी को रख के, है ना। फिर सब छोड़ के इधर आ गया था। चलो ठीक है, बढ़िया। हम्म। तो ये जो जगह जगह आप गए हो, वो तो ट्रांसफर की वजह से गए होंगे ना? हाँ, ट्रांसफर की वजह से। मेरे फादर भी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में ही थे, जी 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 जी। तो हम लोग भी बहुत घूमे, हैदराबाद, मुंबई, हाँ। पुणे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, यही मैं अभी तो मेरा यही हुआ है, कलकत्ता और बॉम्बे, महाराष्ट्र, यही सब हुआ है। और ये दिल्ली है। अब देखिए, अब मतलब हो गया यहाँ पे भी मेरे को 2017 लास्ट में आ गया था मैं। तो अराउंड 10 साल होने वाले, 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं। अब देख लीजिए, मतलब जितना टाइम यहाँ निकल जाए। घर के पास है, पापा अकेले हैं, तो उस हिसाब से मैं जितना निकल जाए निकाल रहा हूँ। आपकी एक चिंता की वजह है नहीं? पापा को हाँ, अकेले तो किसके पास ही छोड़ेंगे सर, मम्मी नहीं है ना। मम्मी होती तो आपकी बहनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं आपके? बहनों के साथ हाँ सर, ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये 42 ईयर्स को आप पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ को, तो कोई किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई रिग्रेट है? नाराजगी, नाराजगी सर मतलब खुद से ही है। मान लीजिए कि मतलब मम्मी, मैं अपने में ही रहने वाला था ना, मम्मी के ऊपर उन्होंने मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी नाराजगी है। और इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं आपके? बहनों के साथ हाँ सर, ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये 42 ईयर्स को आप पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ को, तो कोई किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई रिग्रेट है? नाराजगी, नाराजगी सर मतलब खुद से ही है। मान लीजिए कि मतलब मम्मी, रूब्रिक्स मत टाइप किया कीजिए ना, तो बाकी लोगों के लिए तो क्या ही छोड़ेंगे। तो अभी हम लोग रूब्रिक्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो बाकी लोगों को तो रेडीमेड ही मिल जाएगा ना, इसलिए मैं किसी से रूब्रिक पूछ रहा नहीं हूँ। आप लोग सबमिट कीजिए, उसके बाद रूब्रिक डिस्कस करेंगे। मैं अपने में ही रहने वाला था ना, मम्मी के ऊपर उन्होंने मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी नाराजगी है। और
मतलब अपने में मस्त खुद ही में रहते थे। मतलब ये है कि अब मैं ये बताऊं कि मैं छोटा था तब स्कूल में जाता था तो मैगी जैसे मेरे को बहुत पसंद थी, मैगी मैं बहुत खाता था। तो मैगी क्या मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। मैं क्या घर में जैसे नीचे मैं मार्केट गया लेके आ गया, और ऊपर छत मतलब छत के पास वहाँ छोटा सिलेंडर रखा था, वहाँ जाके खुद ही बना के खुद ही खा लिया। घर में मेरी सिस्टर भी थी बड़ी, और ये थे, किसी को नहीं बताया, मैंने खा के आ गया। मतलब मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता था। हाँ, तो मैं अपने में ही रहने वाला था। मुझे यही लगता है कि क्यों मैं नहीं बात किया अच्छे से मैं करता बात अच्छे से ही हूँ, लेकिन इतना ध्यान क्यों नहीं रखा, मम्मी से क्यों नहीं इतना बात किया मैंने, मम्मी चली गई ऐसी। ये भी फिर वाइफ भी ऐसी बोलती है कि क्या है तुम बात ही नहीं करते हो, तुम देखिए सर, मैं आपका पर्सनल लाइफ में मैं तो बाहर वाला हूँ, मैं कोई सजेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या इतना तो कहूंगा ना कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है ना। हाँ, तो इतनी सारी मेमोरीज बटोर लेनी चाहिए ना कि जब हम आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे, रिटायर होके, तो यादें वो है वो आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम बैठे हैं टाइम साथ में स्पेंड, मतलब एक टाइम स्पेंड करना वो भी है कि अकेले में बैठ के आप बात कर रहे हो कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक टाइम ये भी स्पेंड करना है कि भाई चलो आप साथ में बैठे हो, चलो आज कोई मूवी लगा के देख लेते हैं या मैच देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो मतलब मुझे ना वाइफ से भी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता कि तुम मूवी लगा लो। नहीं है तो नहीं, आप सुन रही होगी पीछे से तो पता नहीं। तो हाँ, मतलब मैंने कुछ लगाया तो बैठ के पूरा कंप्लीट करके उठे हैं, उस टाइप का भी नहीं है सर। तो थोड़ा बहुत आप बात नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, इसके अलावा क्या शिकायत हो सकती है मैडम को आपसे? हाँ सर, यही शिकायत है और कुछ नहीं है? नहीं, यही शिकायत है और तो कुछ नहीं है। मतलब वो यही बोलती है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे, ना मैं आपको समझ पा रही। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, मैं आपको चेंज करना चाहती हूँ अपने, मतलब उस हिसाब से आप हो ही नहीं रहे हो। आप हर बार हाँ बोल देते हो लेकिन नहीं होते हो, वही गलती आप बार बार करते हो। चलो ठीक है, मेरा लगभग सारी चीजें पूछ के हो गया है। आपको कुछ और अपनी तरफ? अच्छा, जो पहले आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, इतनी डिटेल में किसी ने आपसे बात की थी? नहीं सर, इतना तो किसी ने पूछा नहीं। इतना डिटेल में पूछना पड़ता है? नहीं, वो तो 5-10 मिनट ही थोड़ा बहुत पूछा था। मैं आपसे 1 घंटा बात किया ना, इसके ऊपर मुझे और 3 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दवाई निकलेगी। जी सर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्या होता है ना कि होम्योपैथी में जिस तरह से लोग आज प्रैक्टिस करते हैं उससे तो मतलब जैसे सिखाया जाता है हमें वैसे तो करते ही नहीं। मैं 20-22 साल से तो बिल्कुल जैसे सिखाया गया वैसे ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं केसेस कम लेता हूँ, लेकिन जो केसेस में लेता हूँ उसमें मुझे ये चाहिए कि मुझे उसमें रिजल्ट देना है। तो आपका भी फॉलो अप जो है टाइम पे दीजिएगा, मतलब करेक्ट। अभी 1-1 महीने की दवाई हम भेजेंगे, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि आज आपने दवाई लिया कल ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना तो एकदम छोटे से डोज से शुरू करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो आप? जी। तो जैसे हम लोग कितना भी खाली रास्ता हम लोग फर्स्ट गियर से ही शुरू करते हैं ना। जी। तो जैसे जैसे आपके ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर एकदम से पटाख से निकलना होगा सब। जी। और एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, देखिए आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, क्रीम व्रीम लगाया है ऊपर से, तो वो दब गया होता है नीचे शरीर के अंदर। तो जो दबा हुआ चीज है वो हल्के से बाहर आएगा, लेकिन जैसे जैसे अभी वो डॉक्टर की वजह से आया गया नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आ रहे हैं ना वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकेंगे, वो चले भी जाएंगे, ऐसा है। जी। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी। और कुछ अपनी तरफ से आपको बताना है तो बताइए। और बस सर यही है कि मतलब थोड़ा मेरा ये वाइफ के साथ थोड़ा मैं मतलब चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब आपकी चीज मैं बताऊँ, होम्योपैथी में इतनी पावर होती है ना कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो आप करना चाहते हो वो नहीं पाता है, वो उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। जी। तो आप जो है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरी छोटी बहन जो है रहती है, उनके ऑफिस का एक लेडी का मैंने केस लिया था। लेडी का नहीं, उनके हस्बैंड का केस लिया था जी। तो 3 महीने के बाद जो है उन्होंने मेरी बहन को जाके मिठाई खिला दी। वो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी भाई ने जो मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने सालों में पहली बार जो है वो इतने चेंज होते मुझे दिख रहे हैं। अभी मूवी भी दिखाने लेके जाते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, सोते भी मेरे साथ। मतलब ये जो चेंज होता है ना सर, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग की लाइफ की उलझन में हम फंस जाते हैं, और जाने अनजाने में जहाँ ध्यान देना वहां तो ध्यान देना होता नहीं है हमारा। जी। ऐसी चीजों में भी हमारी मेडिसिन हेल्प करती है। जी। कोई चीज छुपाया तो नहीं है ना आपने कुछ? नहीं सर, छुपाया तो कुछ नहीं है, मैंने आपको लगभग सब बता दिया। हाँ, मैं यही है कि मैं जैसे वाइफ से बोलता हूँ चलो एंजॉय करते हैं, अपना घूमने चलते हैं कहीं। काफी बार उसका मतलब मना ही होता है कि अरे छोड़ो नहीं जाएंगे,
तो उससे भी मतलब मुझे एक वो लगता है कि क्या है ये, छोड़ दो। वो नहीं थोड़ा देखिए कैसा लगता है। होता है कि आप दोनों को जो तालमेल है वो आप दोनों को बैठ के सुलझाना पड़ेगा ना। हाँ सर। वो देख लीजिएगा क्योंकि मेडिसिन थोड़ा सा आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने में हेल्प होगी। ऐसा एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको तो जी दिक्कत होती है, खुजली होती है, फिर जी स्किन भी खराब दिखता है, लेकिन जी कभी जी। कभी माइंड में ऐसे भी आ जाता है कि लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मतलब लोग नहीं कुछ रहता है मेरे माइंड में, वो चीज़ हमेशा ही रहती है कि ये जैसे निशान दिख रहे हैं, कोई पूछ लेता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। या मैं मतलब अब कपड़े तो सबके सामने चेंज भी नहीं कर सकता, तो मैं मेरा एक माइंड में वो कॉन्शियस रहता है, जैसे हम किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं जाएंगे तो भाई वहाँ पे अगर कपड़े चेंज करने की कोशिश जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे, अलग कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब मेरे माइंड में रहता है। अब जैसे मेरी बेटी है, वो स्विमिंग के लिए जाना चाहती है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ स्विमिंग जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो एक मतलब रहता है मन में ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हूँ, मैं ये सब एंजॉय करूँ, मैं वो नहीं कर कितना पा रहा टाइम हूँ। देंगे आप मुझे? है सर। कितना टाइम देंगे आप मुझे? मैं तो सर मैं तो कह रहा हूँ आप जल्दी से ही कर दो सर, जी, 2 महीने में 3 महीने में कर दो। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए हमारा जो कोर्स होता है जी कम से कम 6 से 8 महीने के बीच का होता है, ठीक जी है। सर। ऐसा नहीं है कि आपको आराम मिलने में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अभी आराम पूरी तरह से निकलने के बाद भी हम लोग 1 डेढ़ 2 महीना पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखते हैं कि दोबारा ना आए, है ना। जी 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 तो जैसे हम शुरू करते हैं एकदम छोटे से डोज से, उसमें शायद 1 डेढ़ महीने में आपको कुछ नहीं दिखेगा फर्क, लेकिन दो ढाई जी महीने के ऊपर 2 महीने के ऊपर जब जाना शुरू होगा, जब जी थोड़ा थोड़ा हाई डोज मिलना शुरू होगा तो आपको जो है उसका चेंज जो दिखेगा। जी जितना जी जल्दी पेशेंट आ जाता है ना उतना जल्दी या इजी होता है ठीक करना, लेकिन जब जी सारी जगह से घूम फिर के लास्ट में आता है ना तो वो पूरे जी साइड इफेक्ट्स उसके निकालने पड़ते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी 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 तो आप उसका भरोसा रखिएगा, मैं आपसे 6 महीने का जो है एश्योरेंस मांग रहा हूँ, तो उस 6 महीने में आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जी 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 जितना मेहनत मुझे एक केस में लगती है ना वो मतलब मुझे उसमें रिजल्ट भी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेकार जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उतना ध्यान रखिएगा। और ये सर, ये जैसे अब जैसे गर्मी है, चाहे सर्दी गर्मी है, तो अब ये जैसे निशान है ना, तो मतलब मुझे 365 दिन ना फुल टी शर्ट वगैरह और ये डाल के ही घूमना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हाफ शर्ट्स भी पहनूं, हाफ पैंट बिल्कुल भी बिल्कुल, पहनूं, देखिए तो वो सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका भी एक मलाल रहता है मेरे को। नहीं, आप अपनी बेटी को बोल दीजिएगा कि अगले साल से स्विमिंग में आप भी होंगे साथ में। जी जी जी। अच्छा, दूसरी एक चीज Thank you, sir. अच्छा, जितने भी होम्योपैथ के पास आप गए उन्होंने आपको एक दवाई दी या 2 3 ऐसे दवाइयाँ दी थी? सर दो दो तीन दवाई तो देते ही थे। एक तो जैसे लगाने के लिए ऑयल भी बोलते थे, वो ये 777 करके कुछ आता था, वो ऑयल बोलते थे। होम्योपैथी में? हाँ होम्योपैथी में, हाँ। होम्योपैथी में ही बता रहा हूँ, वो ऑयल भी मेरे को बोला है, वो मेरे को एलोपैथ की दुकान से खरीदना पड़ा। अरे ऐसा नहीं होता। एलोपैथिक तो दुकान में कहाँ से होम्योपैथिक दवाई और मिलेगी? दो दो कम से कम 2 टाइप की दवाई तो देते ही थे। नहीं देखिए, ऐसा होता नहीं है होम्योपैथी में ना, जी। 2 दवाई होती नहीं है, एक बंदे के लिए एक ही दवाई होती है, इसलिए मैंने आपका पूरा A to Z हिस्ट्री लिया ना। अब ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को कवर कर एक ऐसी रेमेडी हमें ढूंढ के निकालनी पड़ती है ना। जी 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 तो जी। सिंगल रेमेडी रहेगी, वो भी लिक्विड में रहेगा, आपको 2 टाइम लेना होगा और एक महीने की मैं एक बार भिजवाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। और ये आपकी जो प्रॉब्लम, इसके जो फोटोज भेज पाएंगे आप मुझे? फोटो मैं भेज दूंगा सर। अब मैं एक तो मतलब बहुत पहले का मेरे पास शायद ना और पहले हो का नहीं कि चाहिए मुझे, अभी का चाहिए। रिसेंट का मैं अभी आपको भेज दूंगा इसको। रिसेंट का आप मुझे भेज दीजिएगा, और हर 2 महीने 3 महीने के बाद, मतलब हर डेढ़ दो महीने में हम एक बार उसको कंपेयर करेंगे, तभी फर्क ठीक है देखेंगे, सर। ठीक है। ठीक है सर। तो और कुछ कहना है आपको? बस सर यही था। कुछ और नहीं ना? नहीं सर, और तो कुछ आपकी नहीं। मैडम का क्या ओपिनियन है आपके प्रॉब्लम को लेकर, कभी कुछ टिप्पणी वगैरह करती है? नहीं, वो तो वो बोलती है कि इसको ठीक से ट्रीटमेंट कराओ, ये कराओ, कराते क्यों नहीं हो, जाते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं करते हो। अब वही मैंने 3 साल तो इधर भी करा के देख लिया डॉक्टर से, वो अब नहीं आया उसमें। मैडम से बात करवा पाएंगे 2 मिनट के लिए? हाँ जी, 1 मिनट सर। हाँ। चलो, मैडम की बात हम कल सुनेंगे, 1 मिनट के नीचे रह गया, अभी ऑफ हो जाएगा। तो और 5 मिनट, और 5 10 7 8 मिनट का ही रह गया है, वो कल हम कंक्लूड करेंगे इस केस को, ठीक है। तो अभी बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स, देखिए मैंने बोला स्टार्टिंग में हमें पहले 15 20 25 मिनट कुछ नहीं मिला था, उसके बाद जो सिम्टम्स आए हैं, बहुत क्वालिटी सिम्टम्स आए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा केस है। आराम से देख के सोच समझ के वर्कआउट कीजिएगा, लेकिन कल बाकी भी सुनते हैं, मैडम से भी सुनते हैं 5 मिनट, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए वाइंड अप कर लेते हैं, और कल यहाँ कंटिन्यू करेंगे।